नमस्कार दोस्तों। दुनिया में जब भी कोई बम का धमाका होता है, जब भी कोई आतंकी घटना घटती है, तो सवाल ये उठता है, ये किसी किया किसने? फिर जो नाम सामने आता है, उसमें ज़्यादातर नाम मुसलमान का ही आता है। फिर मीडिया उसे उछालती है, समाज में जहर फैलता है, लोगों में फिर नफ़रत की भावना जगती है और एक विशेष समुदाय पर लोग उँगली उठाते हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या इस्लाम वाक़ई में आतंकवाद फैलाता है? इस्लाम तो क्या दुनिया का कोई भी धर्म आतंक नहीं फैलाता। अभी हाल में हुए बम धमाके ने दिल्ली में पूरे देश को दहला कर रख दिया। इस मामले में 6 मुसलमान डॉक्टर की गिरफ्तारी हुई। पुलिस जांच में पता चला ये 6 मुस्लिम डॉक्टर आतंक की राह पर इसलिए चल पड़े थे क्योंकि इन्हें धर्म के नाम पर गुमराह कर दिया गया था। जब समाज के पढ़े लिखे, शिक्षित और प्रतिष्ठित लोग इस तरह से धर्म के नाम पर आतंक पर चल देते हैं, तो ये सवाल और भी गहरा हो जाता है कि आखिर हर आतंकवादी घटना के बाद मुसलमान का ही नाम क्यों आता है। मेरे कहने का ये कतई मतलब नहीं है कि हर मुसलमान आतंकवादी होता है। मुद्दा धर्म का नहीं, बल्कि धर्म के गलत अर्थ का और अंधभक्ति का है। ओशो ने एक बार अपने प्रवचन में कहा था कि दुनिया में जितना उपद्रव, जितनी तबाही, जितनी हिंसा इस्लाम के नाम पर हुई, शायद किसी और धर्म के नाम पर कभी नहीं हुई। ओशो आगे ये भी कहते हैं, इस्लाम का अर्थ है शांति, लेकिन लोग शब्द का अर्थ नहीं समझते और तलवार उठा लेते हैं और इंसानियत फिर खतरे में आ जाती है। हर धर्म में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो धर्म का अर्थ समझने के बजाय उसे अपना हथियार बना लेते हैं। फिर वह धर्म का नहीं, राजनीति और सत्ता का लड़ाई बन जाता है। हाल यूरोप में हिटलर ने यहूदियों का संहार करवाया था, वो भी धर्म के ही नाम पर था। पंजाब में खालिस्तानियों ने सैकड़ों निर्दोष लोगों का खून बहाया था, वो भी धर्म के नाम पर था। एलटीटीई ने तमिल संघर्ष के नाम पर सैकड़ों आत्मघाती हमले किए, क्या वो धर्म के नाम पर नहीं था? क्या हर किसी के लिए इस्लाम ही जिम्मेवार है? नहीं, धर्म का कोई आतंक नहीं होता। लोग अपने स्वार्थ के लिए धर्म का नाम इस्तेमाल करते हैं। लोग मेरी समझ में ये नहीं आता, जिस देश में लोग जन्म लेते हैं, यहीं पर पलते बढ़ते हैं, फिर जब देश की बात आती है तो देश के विरोध में क्यों खड़े हो जाते हैं? क्योंकि उनके दिमाग में बस राष्ट्र हित से कहीं ज़्यादा कौम और मजहब के लिए प्यार होता है। जब राष्ट्र हित से ज़्यादा कौम और मजहब के लिए प्यार होगा तो इंसान देशभक्ति भूल ही जाएगा। हम ये नहीं समझते कि अगर देश नहीं है तो हमारी पहचान भी नहीं है, हमारा धर्म भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। देश हित सबसे ऊपर है। देश है तो हम हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर किसी की पहचान इसी मिट्टी से है। कुछ भी हो दोस्तों, हमें ये समझना पड़ेगा, इंसानियत धर्म से ऊपर है। जब तक इंसानियत को धर्म से ऊपर नहीं रखा जाएगा, तब तक दुनिया में शांति नहीं आएगी। ना हिंदू बुरा है, ना मुसलमान बुरा है, जो भी इंसानियत से गिरा वही आतंकवादी है। मेरे कहने का ये कतई मतलब नहीं है कि दहशतगर्दियों को छोड़ दिया जाए। उन्हें तो 72 हूरों का दर्शन करवाना ही चाहिए, लेकिन हमें धर्म से ज़्यादा इंसानियत पर जोर देना होगा। थैंक यू।